पापा जी, मैं आपकी छोटी बहू हूँ ना, तो आपको प्रॉपर्टी मेरे ही नाम करनी चाहिए। पापा जी ये क्या बात बनी? माना वो छोटी बहू है, मैं इस घर की बड़ी बहू। बड़ी बहू होने के नाते सारी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से आनी चाहिए। ये कहाँ का रिवाज है कि सारी प्रॉपर्टी बड़ी बहू के नाम ही होनी चाहिए? माना कि आप बड़ी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। पापा जी आप समझाइए इसे कुछ। अरे रुको रुको रुको, मुझे प्रॉपर्टी किसी ना किसी को तो देके जानी है ना। तुम तो जानती हो तुम्हारी सास तो अभी रही नहीं और मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है। क्या भरोसा जिंदगी का, पर मैं प्रॉपर्टी उसको देके जाऊंगा तुम दोनों में से जो ज्यादा समझदार हो, ताकि आगे चल के प्रॉपर्टी का वो सही फैसला ले सके। हो तो तुम दोनों मेरी बहू हैं, पर मैं तुम दोनों पे इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर सकता हूँ? पापा जी ये क्या बात बनी? हम इस घर की बहू हैं, आपकी बहू हैं। आप हम पे भरोसा नहीं करोगे तो किस पे भरोसा करोगे? हाँ पापा जी, और आपको तो पता है मैंने कितनी जॉब की है बाहर। मुझे दुनियादारी की ज़्यादा समझ है। आपको सब कुछ मेरे नाम ही करना चाहिए। और मैं भले ही आपकी बहू हूँ, पर हूँ तो आपकी बेटी जैसी ना। पापा जी आप इसकी बात मत सुनिए, ये इस घर की छोटी बहू है। और वैसे भी सास के जाने के बाद बड़ी बहू की जिम्मेदारी होती है घर संभालने की। आपको पता है जब से वो गई है सारा घर मैं संभाल रही हूँ, तो प्रॉपर्टी भी मुझे ही मिलनी चाहिए ना। आप तो एक ही चीज़ के पीछे पड़ गई हैं। ये थोड़ी बात बनती है कि आप बड़ी हैं तो सब आपको ही मिलेगा। रुको, मैं तुम दोनों में से किसी ना किसी को तो प्रॉपर्टी देके जाऊंगा ना, पर जो मेरी शर्तें पूरी करेगा मैं उसको प्रॉपर्टी देके जाऊंगा। पापा जी हम कोई स्कूल के छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो आप हमारे साथ ये खेल खेल रहे हो। 2 शर्तों पे आप ये डिसाइड करोगे कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। बेटा ये कोई खेल नहीं है, मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मैं प्रॉपर्टी उसको देके जाऊंगा जो मेरी शर्तों पे खरा उतरेगा। और क्या है आपकी वो 2 शर्तें? पहली शर्त तो ये है कि तुम दोनों जाओ और अच्छा अच्छा सा खाना बना के लाओ। जो अच्छा खाना बना के लाएगा पहली शर्त वो जीत जाएगा, और दूसरी शर्त मैं उसके बाद बताऊंगा। ठीक है पापा जी, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट खाना बना कर लाती हूँ। मैं भी जाती हूँ पापा जी। तो पापा जी किसके हाथ का खाना आपको ज़्यादा टेस्टी लगा? किसी एक के हाथ का खाना तो बहुत अच्छा है, और दूसरे के हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को। पापा जी किसके हाथ का खाना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? वो आपको बाद में पता चलेगा। पहले आप ना मेरी दूसरी शर्त पूरी करो। एक और शर्त? ठीक है पापा जी बताइए। तुम दोनों में से ना किसी एक ने हमारे घर का पुश्तैनी हार चुराया है। जो मेरे कमरे की अलमारी में पड़ा था, तो साफ सी बात है वो वहाँ है नहीं, तो तुम दोनों में से किसी ने चुराया होगा। मैं देखना चाहता हूँ अब भी उसमें थोड़ी ईमानदारी बची है कि नहीं। मैं तुम दोनों की ईमानदारी का टेस्ट ले रहा हूँ। पापा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? हम इस घर की बहू हैं, हम क्यों हार चोरी करेंगी? वैसे भी वो पुश्तैनी हार है, शादी के बाद बहुओं को मिलना होता है, चोरी करने की क्या जरूरत है? पापा जी मैंने तो उस हार को देखा तक नहीं है, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा तो ऐसी बात है, तो एक काम करो, ये रहे 2 एनवेलप, एक एक तुम दोनों लो, और रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख लेना, और इसको खोल के मत देखना। सुबह लाके मुझे दे देना, और जिसके एनवेलप में से लाल पर्ची निकलेगी वो गुनाहगार होगा, वो झूठा होगा, उसी ने चोरी की होगी। और जिसके एनवेलप में से हरी पर्ची निकलेगी वो ईमानदार होगा। पापा जी आप क्या बातें कर रहे हो? लाल हरी पीली पर्चियाँ, इससे कैसे डिसाइड हो सकता है? हाँ पापा जी, एक पेपर का कलर हमारी ईमानदारी कैसे डिसाइड कर सकता है? देखो मैं ना एक महान पंडित को मानता हूँ, और उसने मुझे अब तक जो भी बातें कही है ना वो बिल्कुल सही हुई हैं। इसलिए जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ तुम लोग वैसा करो। ठीक है पापा जी, जैसा आप बोलो। पापा जी ये लीजिए मेरा एनवेलप। अरे छोटी बहू, तुम्हारे एनवेलप से लाल कलर की पर्ची निकली, इसका मतलब हार तुमने चुराया? नहीं पापा जी, मैंने कोई हार नहीं चुराया। सच में मेरा यकीन मानिए, मेरे पास कोई हार नहीं है। मुझे नहीं पता ये पर्ची लाल कैसे, सच में मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। देखा पापा जी, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हार इसी ने चुराया, छोटी ने। ये चाहती नहीं थी कि मुझे कुछ भी मिले, प्रॉपर्टी भी खुद लेके जाना चाहती है और हार भी। नहीं पापा जी मेरा यकीन कीजिए, मैं तो यहाँ सबका ख्याल रखती हूँ, सबकी केयर करती हूँ, किसी के साथ मैंने आज तक गलत तक नहीं किया। पापा जी मैंने तो हार देखा तक नहीं है कि वो कैसा दिखता है, मैं क्यों चुराऊंगी? मेरा यकीन कीजिए मैंने कोई हार नहीं चुराया पापा जी। बस कर छोटी बहू, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि हार तुमने नहीं चुराया, हार बल्कि बड़ी बहू ने चुराया है। यही सबसे बड़ी लालची है।
पापा जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने ही बोला था ना कि जिसके एनवेलप में ग्रीन पर्ची निकलेगी वो ईमानदार होगा, उसने चोरी नहीं की होगी। मेरे एनवेलप में ग्रीन पर्ची है, आप मुझे लालची और चोर कैसे ठहरा सकते हैं? वैसे भी मुझे इस छोटे पे ना कब से शक था। आपके सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी, आप फिर भी मुझे बोल रहे हो। अरे बहू, जब मैंने तुम दोनों को ये एनवेलप दिए थे ना, तो मैंने जानबूझ के ये लाल पर्ची वाला एनवेलप तुझे दिया था। और सुबह उठते ही ये हरा कैसे हो गया? मैं यही देखना चाहता था कि तुम कितनी तेज हो। तुमने जाकर छोटी बहू का एनवेलप उठा लिया और उसके साथ चेंज कर लिया ताकि तुझ पे चोरी का इल्जाम ना आ पाए। शिट, लाल पर्ची मेरे एनवेलप में। इसका मतलब छोटी के एनवेलप में ग्रीन पर्ची है। अगर ससुर जी को पता चल गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि चोरी मैंने की है हार की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारी प्रॉपर्टी छोटी के हिस्से चली जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रॉपर्टी तो मुझे ही चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, अभी छोटी के रूम में जाके ना एनवेलप चेंज करके आती हूँ। लगता है छोटी रूम में नहीं है, यही सही मौका है। इसी एनवेलप में हरी पर्ची है, इसको तो मैं लेकर जाऊंगी। अब आएगी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से। तुम्हारे पास रेड कलर का एनवेलप था और जब तुम मेरे पास लेके आई तो ग्रीन कैसे हो गया? तुम डरी हुई थी इसलिए तुमने एनवेलप खोल के देख लिया, और जब तुमने देखा कि इसमें लाल कलर का है तो तुमने जाके छोटे के साथ बदल लिया। अगर तुम ईमानदार होती ना तो एनवेलप को खोलती ही ना। पापा जी आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो हार मुझे बहुत पसंद था, मैंने सोचा बस निकाल लेती। मैंने चुराया नहीं था, मैंने सिर्फ अपने पास रखा। वो मैं वापस कर दूंगी। पापा जी मुझे था कहीं आपसे वो हार गुम ना हो जाए। अरे बस कर बहू, बस कर। अब कितना झूठ बोलेगी तू? सब समझता हूँ मैं। अब मुझे सब क्लियर हो चुका है कि सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करनी है। अब ये सारी प्रॉपर्टी ना छोटी बहू के नाम ही होगी। पापा जी तो बहुत गलत बात है। दीदी, अगर आज आप ईमानदार होती ना तो आपको यूं पापा जी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़ता। और बहू, अब प्रॉपर्टी तो तुझे नहीं मिलेगी, पर तुझे एक सीख देना चाहूँगा। अपने ही घर में रह के ना कभी चोरी नहीं किया करते। जो अपना घर होता है ना वो मंदिर समान होता है। और ये जो तेरी छोटी देवरानी है, ये तेरी छोटी बहन के समान है। इसको तू अगर इज्जत देगी, प्यार देगी, तो बदले में ये भी तुझे इज्जत और प्यार देगी। अगर तू धोखा देगी इसे तो तुझे भी बदले में धोखा ही मिलेगा। सॉरी पापा जी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब प्रॉपर्टी तो छोटी बहू के नाम ही होगी।